हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का जो रियूनियन है वो बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि बहुत लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है, कमेंट सेक्शन में बताया है, मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बताया है कि मैम हमारा रियूनियन वैसे ही हुआ है ठीक जिस तरीके से आपने हमारी पर्सनल रीडिंग की थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्या चल रहा है उनके मन में जिससे आप अनजान हैं और आप जानने के लिए बेकरार है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले बोलेंगे थैंक यू सो मच एंजल्स, और एंजल्स को शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको अपने पर्सन की इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और आजकल आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कैसे आपको सडनली कहाँ से आपके पर्सन याद आ जाते हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, देख लीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। थैंक यू सो मच एंजल्स, एंजल्स का शुक्रिया अदा करना ना भूलिए। यू आर गुड इनफ। ठीक है, क्या चल रहा है सिचुएशन में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय से या फिर बोल सकते हैं काफ़ी सालों से ना आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ गई थी, जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट होने लग गया था, खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी बार आपने कोशिश की। हो सकता है अपने पार्टनर को मनाने की, हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाया गया, उनको बताया गया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जो हैं किसी तीसरे के बहकावे में आके जो ये सब कर रहे हैं, तब आप बहुत पछताएंगे आगे जाके। लेकिन आगे आपको मैं नहीं मिलूँगी क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी और वो आपको छोड़ के चले गए। बहुत लोगों के केसेस में एक तो वो उन्होंने बताया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल भी ना बताया हो और आपको एकदम से किसी और से खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ था उनके साथ, और उन्होंने आपका साथ जानबूझ के छोड़ा है और उनकी अगले महीने या कुछ दिनों में शादी है। तो आपके लिए वो लम्हा इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा आपको बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मेरी मेरी वॉइस भी अभी बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है। आपको ऐसा लगा कि आपके पैरों तले बिल्कुल ज़मीन खिसक गई है। ऐसा लगा कि एकदम से कहते नहीं है, दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि आपकी कानों तक उनकी आवाज़ आ रही है और सब कुछ बिल्कुल सुन पड़ गया हो। ये जो चीज़ था ना, ये जो मोमेंट था, वो तो चले गए। ठीक है, कब गए ये नहीं पता, बस इतना पता था कि अंत में ना लास्ट कुछ दिनों में जब आपकी बात हो रही होगी आखिरी बार, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो गया था जैसा वो पहली बार था। ऐसा लग रहा था ये वो पर्सन है ही नहीं जिनसे आप मिले थे, ये वो पर्सन है ही नहीं जिनसे आप मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे और वो आपके सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। पहली बार का जो जुनून उन्होंने दिखाया था आपके सामने आपको पाने के लिए, वो जो जोश था, जो पागलपन था, वो सारा तो कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था ये कोई और ही इंसान है या फिर इन पर किसी ने कुछ जादू वादू कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन को किसी ने चेंज कर दिया पूरी तरीके से। और आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये पर्सन जो है वैसे एक पर्सन भी नहीं लिख रहे थे। इससे क्या हुआ, जब आपके मन में बहुत सारे सवाल हुए ना और आपका मन जो है जवाब ढूंढने के उसमें इंतज़ार करता रह गया, उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। उससे हुआ ये कि आपके मन में ना खुद को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो रियल में तो नहीं है, लेकिन आपको खुद को ब्लेम करने लग गए। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, आपकी तरफ से कोई कमी रह गई थी इसलिए आपके पर्सन जो है आपको छोड़ के चले गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आने लग गई। तो एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं यू आर गुड इनफ। कभी भी ये मत समझिए कि आप में कोई कमी थी, ऐसा नहीं है, वो उनका फैसला था। देखिए, एक एक बोलते हैं ना
कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर रॉन्ग एड्रेस पे पहुंच गए तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं हो सकते। वो एड्रेस हमेशा रॉन्ग ही होता है। उसी तरीके से आप कभी भी ऐसा भी महसूस करते होंगे अपनी लाइफ में कि आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर वो ही पर्सन रेडी नहीं है ना, अगर उनके पास वो आंखें नहीं है देखने के लिए आपकी सारी चीज़ें या आपके एफ़र्ट्स, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान ही खुद में गलत है। तो आपने कहीं ना कहीं काफ़ी साल आपको लग गए इस बात को एक्सेप्ट करने में कि हाँ हम दोनों का सेपरेशन हो गया है। क्योंकि ये जो चीज़ एक्सेप्ट करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि हो सकता है कि जब आप दोनों का रिश्ता जो टूटा है या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो वो ना सोशल मीडिया पे आपको किसी और आईडी से जब आपने देखा, क्योंकि दोनों में से किसी ने किसी को ब्लॉक तो किया है, मुझे ऐसी एनर्जीज पता चल रही है। जब आपने उनको देखा है सोशल मीडिया पे, तो आपको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही खुश है, यार ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आप घुट घुट के रोते थे। देखो मतलब ऐसा नहीं कहते दिल पे किसी ने लात मारी हो, दिल तोड़ा हो वो अलग चीज़ है, ऐसा लग गया कि किसी ने लात सी मार दी हो दिल पे, है ना। तो इमोशंस आर रनिंग हाई, उस टाइम बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब जो पासा है समय का पहिया वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल चेंजेस दिख रहे हैं जो आज से पहले तो कभी भी नहीं आए। जो इस बार आपको समझ आई है ना, जो आपको लाइफ लेसन मिले हैं, वो आपके लिए पावरफुल वेपन की तरह है। इतनी तकलीफ सही, इतना कुछ सहा, फिर भी उसके बदले में जो आपने पाया है ना वो बहुमूल्य है। उसे अपने साथ हमेशा रखिएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। क्योंकि आप अपने पार्टनर पे इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही है जिसके बारे में आप अनजान हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इस मोमेंट से जहाँ से आपने सोचा है कि नहीं मेरे को अपने लिए ये सारी चीज़ें करनी है, अब चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, चाहे मुझे कोई अप्रिशिएट करे चाहे ना करे, उसी समय से डिवाइन टाइमिंग में और आपकी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। देख लीजिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऐसा लग रहा है कि अब ना कुछ अलग ही होने वाला है, अब कुछ ऐसा जादू होने वाला है, कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी उम्मीद शायद आपने ना ही की हो। क्योंकि देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए ये कार्ड को, और देखिए यहाँ पे आया है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जिसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक नया प्यार आने वाला है। अब ये जो प्यार है वो पुराना है या नया है, उसको एंजल से पूछ के कंफर्म कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, नया इंसान या फिर वही पास्ट के पर्सन जो हैं वो लौटने वाले हैं। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ एक लाइक दे के और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, जैसा कि हमेशा ही मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ दोबारा से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, जल्दी से जाके देख लीजिए, किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। आई होप मेरे जितने भी सारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो के बाद वो लिंक पर क्लिक करके ज़रूर वीडियो देखेंगे। और हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको देखना ज़रूर है। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together। जितनी भी आपने प्रेयर की है, विजुलाइज किया है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाई है, अब वो आपके लिए फाइनली काम कर रही है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। देख लीजिए किस तरीके से, एक चीज़ मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक चेंज आया है, वो है ग्रेटफुलनेस। आप ना जितनी भी चीज़ आपको मिली है, थोड़ी है बहुत है, जो भी आपको दर्द दिया उसके लिए भी हमेशा ईश्वर से शुक्रिया अदा करिए, शुक्रगुजार रहिए। इससे क्या होगा कि वो आपको आपकी कल्पना से भी ज़्यादा देगा अगर आप शुक्रगुजार रहेंगे। अगर देखिए आपका ब्रेकअप हुआ, अगर आपके भले के लिए ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको लेसन सीखने थे, उनको सीखने थे, हो सकता है आपके लिए कुछ नए सरप्राइजेस रखे हों। अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना, शुक्रगुजार नहीं रहेंगे, तो गॉड ये सोचेंगे कि ये तो, इनको तो कितना भी दे दो, इनको तो मेरी प्लानिंग पे भरोसा ही नहीं है, इनको तो उस चीज़ की कदर ही नहीं है ना, तो वो फिर नहीं देंगे। तो आपको हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए। ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट ऑन हिज प्लान। ओह, देख लीजिए, हो गया कंफर्म। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू आर नोन ईच अदर
बिफोर, ओके ओके ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मतलब आपके पुराने पर्सन आपके पास लौट के आएंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। देख लीजिए यही होने वाला है, जब वो आपके पास आएंगे ना लौट कर, आपसे बहुत कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, अपने दिल की बातें बताने वाले हैं, अपनी मिस्टेक्स को कबूल करने वाले हैं, और ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करेंगे जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि आपको तो सिर्फ वही पता है जो आपने देखा है, लेकिन आपको उस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है जो आपके पीठ पीछे हुआ है और जिसके बारे में आप बिल्कुल सही अनजान हैं और आप वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आएंगे आपके पर्सन। एक तो सब कुछ सरप्राइजिंगली होगा, ये देखिए, ये देख लीजिए, प्लीज़ फोकस जी। ये देख लीजिए किस तरीके से गिल्ट में जी रहे हैं आपके पर्सन, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं तो क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा खुश है, नहीं, देख लीजिए किस तरीके से उनको गिल्टी फील हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपसे बोलेंगे ज़रूर आके, देख लीजिएगा, बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि मेरे पर्सन ने मुझे ये बताया। कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आने से खुद को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही पागल हो जा रहे हैं। इनका दिमाग जो है इनको बिल्कुल भी, ओ थंडरबोल्ट, देख लीजिए किस तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, जिस वजह से आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से टूट के बिखर गए हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अकेले अकेले रहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से सरप्राइज़ में यही है कि वो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। इनोसेंस, आपकी मासूमियत, आपका प्यार, आपके प्यार जताने का तरीका, आपका केयर, आपका लव, देखिए किस तरीके से आप दोनों जो है एक दूसरे को पागलों की तरह मिस कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया गया है वो रीडिंग आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी है। मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, किसी भी कीमत पर आपको मिस नहीं करनी है। यहाँ पे कार्ड आ गया है प्रोजेक्शंस, देख लीजिए बहुत जल्दी क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेकिन इतना तो तय है कि आपके पर्सन आपको 8-7 विद इन दिस वीक कुछ तो ऐसा होने वाला है इस हफ्ते जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है, उनको अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि वो प्रोसेस और ज़्यादा डिले हो जाए और वो आपसे और दूर हो जाए। ऐसा अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करना है। आने दीजिए क्या हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग की टाइमिंग देखिए, उनका प्लान पे भरोसा रखिए, आपके लिए जो भी होगा वो बहुत होगा। इस बार जब वो आएंगे ना आपको बताएंगे किस तरीके से क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, कैसे वो अपने आप को खुद को आपके पास आने से रोकते रहे, कौन कौन उनको रोकता रहा आपके पास आने से। अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी तालमेल होगी इस बार जब वो आपके पास आएंगे। देखना आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जब ये आपसे आज़ाद हुए, एक तरीके से वो अपने खुद ही मन में और दिल में कैद कर लिया उन्होंने खुद को ही, क्योंकि उनका अब कहीं पे भी दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। उनकी लाइफ में आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जगह सिर्फ आपकी है और किसी की भी नहीं है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके न्यू रीडिंग जल्दी से देख लीजिए। इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।